दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेवकूफ किसान। बहुत दिन पहले की बात है। रूपनगर गांव में रहीम नाम की एक बहुत बेवकूफ किसान रहता था। रहीम बहुत ही अच्छा आदमी था और वो हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ रहता था। वहाँ पे सब लोग एक साथ रहते थे और किसी में भी बुरी भावनाएं नहीं थी। सब लोग अच्छे काम के लिए उत्साही थे। पर उसी गांव में कोई कोई चोरी भी करता था, पर किसी के घर में जाके उसकी संपत्ति नहीं। जब उन लोगों को कुछ खाने का मन करता था तब वो लोग जाके किसी के पेड़ से फल चुराते थे। रहीम की बहुत बड़े बड़े खेत थे और वो थोड़ा बहुत अमीर भी था और बहुत सरल था। मेरे गाय की पीठ पे बीवी बना के तुत्तुरु 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 तुरु बॉक्स बजा के ले जाऊंगा मैं तुम्हें ससुराल में। ला 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 ला। अरे ओ जी, कहाँ गई तुम? जल्दी आओ। अरे मेरे टोकरी तो लेके आओ जल्दी से, मुझे खेत जाना पड़ेगा। मैंने कल देखा है कि खेत में बहुत सारे पका हुआ केला है। अरे वो केला तो बाजार लेके जाना पड़ेगा ना। अरे आप थोड़ा शांत भी हो जाइए ना जी, कितना चिल्लाओगे आप? मुझे आने का टाइम तो दीजिए। ये लीजिए आपकी टोकरी और जाइए, बाजार जाइए। इसके बाद टोकरी लेके रहीम अपने खेत में चला जाता है। रहीम हमेशा अपने खेत में सिर्फ केला ही उगाता था। रहीम अपने खेत से केला लेके बाजार चला जाता है और बाजार जाके सब केला बेच देता है। अरे रहीम, दो तुम्हारे पास जितने भी केले हैं ना, सब मुझे दे दो। तुम्हारे पेड़ के केले खाने में बहुत मजा है। रहीम के केला बहुत स्वादिष्ट और मीठा था, क्योंकि वो कभी भी अपने खेत में केमिकल उपयोग नहीं करता था। केमिकल उपयोग करने से क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में उसे थोड़ी सी जानकारी थी और इसके लिए ही उसके केले बहुत स्वादिष्ट होते थे। केले बेचने से किसान का लाभ अच्छा हो रहा था और उसके दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन गांव के कुछ दुष्ट लड़कों ने मिलकर तय किया कि वो लोग रहीम के खेत से केले चुराएंगे। हे तोतन, तुझे पता है रहीम चाचा के खेत में कितने सारे पका हुआ केले हैं? हाँ, मैंने भी देखा है। फिर चलना, आज रात को ना हम रहीम चाचा के खेत से केले चुरा के खाएंगे। हाँ, चलना, बहुत मजा आएगा, चल चल। फिर वो लड़कों ने जो सोचा वही किया। रात होने पर सब लोग मिलकर रहीम के खेत में चले गए। फिर केला चुराने के लिए सारे इंतजाम करने लगे। फिर वे दुष्ट लड़के केले चुरा के मजे से खाने लगे। वो लोग जब ऐसे खा रहे थे तभी रहीम वहाँ पर आ जाता है। अरे अरे दुष्ट लड़कों, तुम लोग मेरे खेत से केले चुरा के खा रहे हो? रुको, अभी तुम लोगों की मम्मी पापा के पास जाके ऐसी हरकतों की बात मैं करता हूँ। रहीम गुस्सा होके उनके पापा के पास चला जाता है सब बोलने के लिए। कुट्टूस भैया, अरे ओ कुट्टूस भैया, घर में हो आप? कौन कौन बुला रहा है इतनी रात में? अरे रहीम, तुम, क्या बात है, बोलो। इतनी रात में मैं बिना वजह से आऊंगा क्या? आपका वो दुष्ट लड़का इतनी रात में मेरे केले के खेत में जाके केले चुरा के खा रहा है। क्या? ये सब क्या बोल रहे हो? अरे हाँ, अगर यकीन नहीं होता है ना तो आप खुद चल के देख कर आओ। हाँ ठीक है, वो बदमाश को आज घर आने दो। अरे तुम्हें भी मैं और क्या बोलूं, मेरा लड़का जाके थोड़ा केला खाया होगा, सिर्फ इसके लिए तुम्हें इतनी रात में आके शिकायत करना पड़ेगा क्या? हाँ, मैं समझ गया। आपके ऐसे कुछ ना बोलने की वजह से ही ना आपके लड़के का आज ऐसा हालत है। हाँ। इसके बाद रहीम अपने घर लौट जाता है। अगले दिन सुबह फिर से अपनी टोकरी लेके रहीम बाजार चला जाता है। उस वक्त बाजार में वो दुष्ट लड़के थे। रहीम को देखते ही वो लोग आपस में बोलते हैं, अरे वो देख, रहीम चाचा आए हैं। हाँ, वही तो देख रहा हूँ। पिछली रात में पापा के पास शिकायत करके बहुत पिटवाई
मरवाया है हमको इन्होंने। चल वो बेवकूफ को थोड़ा और बेवकूफ बनाते हैं। पर कैसे? अरे चल ना मेरे साथ। चाचा केले बेच रहे हो? नहीं, मैं तो खेल रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ। अरे चाचा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो आए हैं आपको एक बहुत अच्छे विचार देने के लिए। अगर उस विचार को आपने काम में लगाया ना तो आप बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाओगे, समझे? अच्छा विचार क्या है वो? तो उसे प्रयोग करके तुम लोग ही अमीर बन जाओ ना। हाँ। अरे चाचा आप एक बार सुन के ही देखिए ना, आपको और ज्यादा दिन ऐसे कष्ट करके केले बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिर बता क्या बताना चाहता है? अरे वो देखिए, आपके पास में एक बादाम विक्रेता बादाम बेच रहा है। उनको देखकर कुछ समझने की कोशिश करिए चाचा। अरे चल चल, हम लोग अब चलते हैं। ये बोल के वो दुष्ट लड़के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वो किसान बादाम विक्रेता को देखता है और सोचता है कि बादाम बेच के उसको बहुत लाभ हो रहा है। बादाम विक्रेता बादाम को आवरण के साथ कम कीमत में और आवरण के बिना ज्यादा कीमत में बेच रहा है। ये देखकर रहीम के दिमाग में एक बहुत अजीब सा ख्याल आता है। हाँ, मैं सचमुच बहुत बेवकूफ हूँ। अब आया है विचार, अब मैं बहुत जल्दी बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह किसान अपने बीवी को बोलता है, अरे ओ बीवी, जल्दी से ये केले के आवरण खोल के मुझे दो। अरे केले के आवरण खोल के क्या करेंगे आप? अरे आवरण खोल के केले बेचने से हमें बहुत फायदा मिलेगा। आवरण के साथ ना लोग उतना खरीदना नहीं चाहते। अगर मैं आवरण के बिना केले बेचूंगा तो हमें बहुत फायदा होगा। अरे दिमाग चला गया है क्या आपका? केले के आवरण खोल के कौन बेचता है? अरे ऐसी व्यावसायिक कौशल तुमको समझ में नहीं आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ वो करो तुम। जल्दी से इस केले के आवरण खोल दो, मुझे देर हो रहा है ना। इसके बाद किसान ने जो सोचा वही किया। रहीम और उसकी बीवी ने मिलकर सारे केले के आवरण खोल दिए। फिर वो किसान केले लेके बाजार चला जाता है बेचने के लिए। इसके बाद वो सुबह से शाम तक बैठा रहता है। उसने एक भी अपने आवरण खुला हुआ केला बेच नहीं पाया। उसने सोचा कि शायद नया तरीका है, इसलिए ऐसा हुआ। कुछ दिन जाने के बाद शायद सब ठीक हो जाएगा और उसे इससे लाभ मिलेगा। पर नहीं, ऐसे और कुछ दिन बीत जाते हैं। किसान ने उसके एक भी आवरण खुला हुआ केला बेच नहीं पाया। पर अभी तो एक भी खरीदार उसके पास भी नहीं आता। और ऐसे ही धीरे धीरे किसान के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और वो उधार करने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे किसान का हालत बहुत खराब हो जाता है और फिर वो अपने खेत बेचने लगता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने सारे खेत बेच देता है। और ऐसे ही किसान अपने सही तरीका को भूल के बेवकूफी से अपना सब कुछ खो बैठता है। और ऐसे ही रहीम अपने संपत्ति और सब कुछ खो के बिल्कुल गरीब हो जाता है। मोरल: सब काम एक जैसे नहीं किया जा सकता है और इसका परिणाम भी हमेशा अच्छा नहीं होता है। हेलो प्रिय दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। बाय बाय।